ये तो ही दूसरी लहर की भयावता की बात, लेकिन पिछले 3 दिनों से यानी जब से कान में ये बात पड़ी है कि देश में तीसरी लहर भी आएगी, कोरोना को लेकर डर और बढ़ गया। क्योंकि पहली बात तो ये कि वो कब आएगी ये निश्चित नहीं है, दूसरी बात कितनी घातक होगी ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, जिन्होंने इसके आने की भविष्यवाणी की है, उन्होंने कहा है कि अगर सतर्कता बरती जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सभी सावधानी बरतें और गाइडलाइंस को फॉलो करें तो शायद कुछ ही जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर कहीं भी नहीं आएगी। मतलब कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम सब किस तरह गाइडलाइंस का पालन करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और सभी जगह अगर सावधानी बरतें और गाइडलाइन को पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने यह भी कहा कि यह सुनने और बोलने में मुश्किल लगता है, लेकिन यह मुमकिन है। मतलब संयम और संकल्प के बूते देश में कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। बहरहाल अब बात कोरोना के उस वेरिएंट की करते हैं जिसने देश में कहर बरपा रखा। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा भी नहीं कि तीसरी लहर का डर सताने लगा। देश के प्रधान वैज्ञानिक के विजय राघवन और कई एक्सपर्ट्स ने दावा कर दिया है कि कोरोना की थर्ड वेव का आना तय है। मतलब कोरोना वायरस आगे भी रंग रूप बदलता रहेगा। मतलब कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे और संक्रमण की तीसरी लहर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त दूसरी लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल अब तक भारत में सेकेंड वेव के लिए यूके वेरिएंट और कुछ हद तक डबल म्यूटेंट को जिम्मेदार माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि पिछले 1-1.5 महीने में देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के पीछे भारत के लोकल डबल म्यूटेंट वेरिएंट B.1.617 से संक्रमित होने वालों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। दरअसल भारत में यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट पाए गए हैं और सरकार ने इन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला है, यानी ये वेरिएंट चिंता का विषय हैं। भारत में 13,000 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 3,532 मामले वेरिएंट ऑफ कंसर्न के हैं, जबकि 1,527 मामले लोकल वेरिएंट B.1.617 यानी डबल वेरिएंट के मिले। ये वेरिएंट ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से इकट्ठा किए गए सैंपलों में पाए गए। कुछ दिनों पहले WHO ने बताया था कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था, जो अब कम से कम 17 देशों में फैल चुका है। महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में अब इसके मामले ज्यादा आ रहे हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक और वेरिएंट N440K पाया गया है, जिसे 15 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक फैल चुका है। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि इन राज्यों में भी कोरोना के डबल म्यूटेशन का कहर ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक B.1.617 वेरिएंट में 2 म्यूटेशन हैं, E484Q और L425R, जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन हिस्से में स्थित है। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का बाहरी हिस्सा है, जिसके जरिए वायरस मानव शरीर की कोशिकाओं में दाखिल होता है। ये दोनों स्पाइक म्यूटेशन इम्यूनिटी को भी गच्चा देने में सक्षम हैं, इसीलिए इनकी संक्रामक क्षमता भी ज्यादा बताई जा रही है। बताया जाता है कि भारत में अप्रैल 2020 में जीनोम सर्विलांस और सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई थी। चिंता बड़ी तभी होती है जब पर्याप्त डेटा में सर्विलांस और महामारी विज्ञान से संबंधित साक्ष्य मिलें। इसलिए जानकार ये भी कहते हैं कि इस बात के अभी पर्याप्त डेटा नहीं मिले हैं कि ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हैं या फिर ये वायरस का बस रूटीन म्यूटेशन है। लेकिन इससे फिक्र कम नहीं हो जाती, क्योंकि ये सच है कि कोरोना समय बीतने के साथ अपना रंग रूप बदल रहा है और देश में कहर बरपा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।